ओके भाई, अगले साहब हैं MSK भारतवंशी। जी भाई। अस्सलामुअलैकुम मुफ्ती साहब वालेकुम और सलाम। सभी सुनने और देखने वालों को सलाम। आप मुसलमान है भाई या गैर मुस्लिम है, क्या है? कहा जा सकता है कि नाम के मुसलमान हैं, काम अच्छा, के और नहीं काम है। के? काम के क्या है? काम के नहीं है, काम के बनना चाहते हैं मुसलमान, इसीलिए काम आपसे। के बनना चाहते हैं? तो जी आजकल काम के कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही इस्लाम को पढ़े और जाने तो छोड़ दिया? इस तो एक्सेप्ट किए इस चीज को और कलमा भी पढ़े हैं और ये जानना चाहते इससे पहले हैं। क्या थे आप? इससे पहले हिंदू थे। अच्छा, आप जी हिंदू थे तो आपने इस्लाम को जी। पढ़ा, समझा, इस्लाम को कबूल? कि सिर्फ उसके कोई भी अहकाम को पे तो चल नहीं रहे हैं, सिर्फ मान लिए हैं कि ये ही सच्चा दीन है, लेकिन कलमा पढ़ लेने से लगता है कि मतलब काम के तो तभी होंगे जब नमाज पढ़ेंगे और इस्लाम के बताए हुए अहकामों पे चलेंगे। मेरा ऐसा मानना है। तो नहीं, जी बात सही है आपकी, यही मानना जी। होना चाहिए, लेकिन अगर आप यहां तक पहुंच गए और ये तस्लीम करते हैं तो आप क्यों नहीं नमाज पढ़ रहे हैं, उसके अहकाम पर क्यों नहीं चल रहे हैं? वो सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर और वो सोसाइटी के सामने खुद को मतलब जाहिर नहीं कर सकते हैं। नहीं, वो ठीक है, उसकी देखें, इस्लाम के जो अहकाम है जी जी उनमें जो जो बुनियादी अहकाम है वो क्या है? जी। नमाज, रोजा, जक़ात और हज। अ, ठीक है, तो ये चार अ, चीजें हैं। जी अब इसमें जी। मुझे बताइए कि कौन सा काम ऐसा है कि जिसको आपको करने के लिए सड़क पे जाना पड़ेगा या सबके सामने करना पड़ेगा, उसके बगैर वो काम होने का नहीं। जैसे जैसे नमाज सबसे बड़ी चीज है, जो नमाज है तो नमाज, उसके लिए जो तो। नमाजें आप जी मस्जिद में जाकर पढ़ सकते हैं वो मस्जिद में जाकर पढ़ें, कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं आपका रोजाना पीछा कर रहा है, निकल जाए। और अगर और अगर जी मस्जिद में जाने में खतरा है तो कमरा तो होगा ना, अपने रूम को बंद करके पढ़ लीजिए। जी। मतलब सीख रहे हैं मुफ्ती साहब, वो मतलब यूट्यूब वगैरह से नमाज का तरीका हम्म। क्या है, वो सब हम्म। चीज धीरे धीरे। ठीक है, और ये सही है। सबसे पहला छोटा सवाल है कि ये जो टाइटल है मेरा, क्या अगर हम सोसाइटी के सामने खुद को एक्सप्रेस करते हैं एज अ मुस्लिम, तो क्या हमको अपना नाम बदलना पड़ेगा? ये नहीं, मतलब मेरा सवाल है। नाम बदलना कोई जरूरी नहीं है, इल्ला ये कि नाम ऐसा हो कि जिससे शिर्क की बू आती हो। मसलन अरबों में होता था कि जो उनके आइडल्स थे तो उनके जी नाम पर नाम रखे जाते थे। बहुत से सहाबी जी ऐसे थे कि इस्लाम उन्होंने कबूल किया, किसी का नाम है अब्दुल्लात, लात का बंदा, अब्दुल उज्जा, उज्जा का बंदा। ये लात और जी उज्जा, मनात वगैरह ये बुतों के नाम थे वहां पे। तो जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन नामों को चेंज कर देते थे। तो जी। आपका तो नाम तो ऐसा नहीं है, जो भी नाम होगा, अगर ये अगर ऐसा नहीं है। हम्म, भारतवंशी जो मेरा टाइटल है, क्या इससे इससे कोई मतलब गलत इम्पैक्ट क्या मतलब जाता है है क्या? भारतवंशी का? भारतवंशी का मेरी समझ में इसका अर्थ ये है कि भारत के जो वंशज हैं, हाँ, जो वही जो भारतवंशी। ओरिजिनल जो यहाँ के रहने वाले हैं ना। हाँ हाँ, तो उसमें हाँ। क्या मसला है? जी, इसमें मुझसे कोई नहीं, भारतवंशी क्योंकि वही एक। वजह से कि बनी इसराइल है तो बनी भारत हुआ भारतवंशी। हाँ, यानी भारत के बेटे। जी जी जी। जी। हाँ, वंशज। जी। ठीक ठीक ठीक। तो हाँ, क्योंकि तो ये इसमें एक मौलाना से पूछे थे तो बोले नहीं, नाम आपको बदलना होगा, तो इसलिए नहीं, मतलब ये। नहीं, हाँ, कोई जरूरी नहीं है। ये क्योंकि हज़रत इसके मतलब अंदर ये ये चीज़ भी तो इसलिए ऐड हो हम। सकती है ना कि नाम के अंदर अगर जिस तरह आपने कहा कि शिरकिया बू आ रही हो तो उसको तब्दील करना पड़ेगा। एक रिवायत ये भी मिलती है कि नाम का अगर गलत मतलब आ रहा हो, जिस तरह आप वसल्लम के दौर में एक साहबिया थी, शायद उनका नाम आसिया था, इसका मतलब आँख था, तो जिनका नाम तब्दील कराया गया था। तो ये राइट। तो हाँ, तो हाँ, ये बात भी है कि या तो नाम ऐसा हो कि देखें, नाम का असर जो है ना शख्सियत पे पड़ता है। जी ये जो इन्होंने मिसाल दी है, मैं एक और मिसाल देता हूँ। वो मिसाल ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के यहाँ जब पहली औलाद हुई हजरत हसन की, जब पैदाइश हुई, जी तो आप सल्लल्लाहु जी अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैंने इसका नाम रखा है हर्ब। हर्ब के माने आते हैं जंग के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने नाम बदल दिया कि नहीं, नाम रखो हसन। अच्छा जी, ठीक है। दूसरे बेटे हुए सैयदना हुसैन, तो कहा हजरत अली ने कि इसका नाम मैंने हर्ब रखा है, जंग। उसकी वजह थी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु
बहादुरों के बहादुर, तो उनको जहन में था कि भाई बच्चे का नाम हर्ब रखेंगे तो ये भी मैदान जंग का शहसवार होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इसका नाम रखो हुसैन। तो नाम बदल दिए कि नाम का असर जो है वो शख्सियत के ऊपर पड़ता है। तो अगर ऐसा कोई नाम है तो इस नियत से तो बदला जा सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि आपके इस नाम में कोई मसला है। अब ये मुफ्ती साहब मतलब बुरा ना माने तो मतलब ये कहना चाहता हूँ कि जैसे उन मौलाना से मैंने पूछा था तो वो भी मतलब बताए थे। अब मेरी इतनी तो जानकारी है नहीं इस्लाम की, और ना ही मैं मतलब इतने कम समय में जान सकता हूँ, क्योंकि आप लोग काफी दिनों से सालों से पढ़ते हैं इस्लाम को। और मुफ्ती का मतलब हमको लगता है कि द हु नोज द लॉ ऑफ इस्लाम, शायद मुफ्ती उन्हीं को कहते हैं जी। क्या मैं सही? तो यानी आपके सवाल का मतलब ये हुआ कि मैं आपकी मानूं कि उनकी मानूं? बात ये है। नहीं, हाँ, नहीं, ये सवाल नहीं हुआ मुफ्ती साहब। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपनी भी ना बताएं और वो अपनी बता रहे थे, या जो भी, अल्लाह बेहतर जानता है। आप अपनी भी मुझे ना बताएं, मुझे बस ये बताएं कि इस्लाम इसमें क्या कहता है, इस्लाम का क्या इसमें कहना है। अपनी बस हम नहीं बता रहे हैं, जी, अपनी बतानी नहीं हुई। जी, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा जी, क्लैरिफाई करता हूँ कि वो क्या कह रहे थे। तो असल में उनका जो जवाब था ना भारतवंशी भाई, वो जो है वो कल्चरली जवाब था कि आमतौर पे है क्या कि जो यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें जो है ना मुसलमानों के नाम थोड़े डिस्टिंग्विश होते हैं गैर मुस्लिमों से। जैसे आपने देखा होगा कि मुसलमानों के जो ज्यादातर नाम होते हैं या तो नहीं हजरत, इसमें नाम होते हैं या तुर्की नाम। सुन लीजिए इसमें तो उन्होंने जो आपको नाम बदलना होगा तो वो एक कल्चरल एस्पेक्ट से उन्होंने कहा कि कल्चरली जो है वो मुसलमानों के नाम थोड़े से यानी कि जो इंडिया के नॉन मुस्लिम्स के नाम है वैसे नहीं होते। इस एस्पेक्ट से उन्होंने कहा होगा कि नाम बदल लें। बाकी मुफ्ती साहब जो आपको बता रहे हैं वो प्रिंसिपल बता रहे हैं कि इस्लाम में क्या, जैसे मिसाल के तौर पे आप यूके में जाएंगे या यूएसए में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे मुसलमान मिलेंगे जिनका नाम जॉन होता है, ठीक है। आप जो मलेशिया इंडोनेशिया में जाएंगे तो जैसे आप केरला में चले जाए ना, केरला के जो मुसलमान होते हैं उनके नाम जो है वो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। जो उनका खास करके जो लास्ट का जो नाम सब होता है ना वो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे वहाँ के नेटिव जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं। तो उन्होंने जो बात कही आपसे वो कल्चरल एस्पेक्ट से कही है, बाकी वो उसूली तौर पे ऐसा नहीं। अच्छा, अब मैं आपने कहा ना कि मुझे इस्लाम की बात करें, हमने इस्लाम ही की बात की है। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग इस्लाम कबूल करने के लिए आते थे तो आप हर एक का नाम नहीं बदलते थे। कितने ही लोग हैं, मसलन हजरत उमर का नाम नहीं बदला, अबू बकर का नाम नहीं बदला, हजरत उस्मान का नाम नहीं बदला, हजरत अली का नाम नहीं बदला, तो इन सब के नाम नहीं बदले। बिलाल रजी अल्लाह का नाम नहीं बदला। तो लेकिन इस तरह के लोग थे जैसे अबू हुरैरा रजी अल्लाह उनके बारे में आता है कि उनका नाम बदला, उनका नाम अब्द शम्स था। अब्द शम्स का मतलब है सूरज का बंदा, तो उनका नाम बदल दिया। या इसी तरीके से अभी बसालत आदम साहब ने जो रेफरेंस दिया कि एक खातून का नाम आसिया था, आसिया का मतलब है गुनहगार, उसका नाम बदल दिया। मैंने रेफरेंस दिया हर्ब, जंग, वो नाम बदल दिए गए। तो जो नाम अच्छे नहीं, जिनका बुरा असर शख्सियत पे पड़ेगा वो नाम बदल देते थे या उनमें शिर्क की बू आती थी। आपके नाम में कोई ऐसी चीज नहीं है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस्लामी के लिए यह है कि नाम बदलना जरूरी नहीं है। कल्चरली आप चाहें तो चाहें, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आपको कोई परेशानी है उससे तो आपको नाम बदलना नहीं चाहिए। एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा चीज फिर बदलना होगा। और कोलकाता में भी कई मुसलमान ऐसे हैं जिनका नाम मतलब सुरोज कुमार या फिर राहुल इस तरह का भी रहता है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में। पॉसिबल है, बिल्कुल। और बहुत से लोग ये भी करते हैं जो नो मुस्लिम है, न्यू मुस्लिम्स हैं, वो क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन का उनका जो नाम है वो है, और मुसलमानों में चूंकि अब जाहिर है कि आप मस्जिद जाएंगे, आप मुसलमानों से घुलेंगे मिलेंगे, तो उनमें आपका एक नाम, आप अपना नाम कुछ भी रख लें कि जो भी आपको पसंद है इस्लामी नाम वो आप रख लीजिए, वो आपको उस नाम से जाने, बाकी आपके डॉक्यूमेंटेशन में जो भी नाम। नहीं, अब तो कुछ समय बाद तो मैं ओपनली मतलब फैमिली और सोसाइटी में ये बताऊंगा ही, क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा खुद को ये कर लूं तो मतलब बताना फिर सही रहेगा। अल्लाह ताला आफियत का मामला करे और आपके ईमान को आपको जमाए रखे, मजबूती दे। जी। और सेकंड पॉइंट इज कि आमिर भाई आपके भी इसमें आते हैं लाइव स्ट्रीम में, उनसे मेरी एक दफा बात हुई थी। उन्होंने एक बुक रिकमेंड किया था मुझे, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, डॉक्टर हमीदुल्लाह का है वो, रिटेन बाय जी। तो वो बुक मैं पढ़ रहा था, तो उसमें मतलब कि सारी बातें, मतलब अभी तो पूरा कंप्लीट नहीं किया मैंने बुक,
लेकिन इसमें जो सेक्ट आता है हजरत, जैसे शिया और सुन्नी, तो व्हेन आई एक्सेप्ट इस्लाम, तो मतलब मैं खुद को किस सेक्ट में मानूं, क्या मानूं मैं खुद को एज अ मुस्लिम, कि मैं क्या बताऊं कि मैं क्या हूं, मतलब सुन्नी हूं या शिया हूं? आप ये मुसलमान हैं। एक मेन चीज जी क्या है, आप मुसलमान हैं। हुआ सम्माकुमुल जी मुस्लिमीन, उसने जी आपका नाम मुसलमान रखा है। आपको किसी जी। ये कहने का जी मैं फला सेक्ट का हूं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। कुरान और नहीं सुन्नत, उस और सुन लीजिए जी मेरी बात सुन लीजिए, जी कुरान और सुन्नत को उस एतबार से समझने की कोशिश करें जिस तरह पहली 3 जनरेशंस ने समझा है। पहली 3 जनरेशंस ने, ठीक है, सुन्नत को जिस वो तरह कौन समझा है, कौन है? सहाबा, उनके फॉलोवर्स ताबेईन, उनके फॉलोवर्स तबे ताबेईन, ये 3 जनरेशंस हैं। ठीक है, पूरे दीन का जो मदार है ना, वो इन 3 जी जनरेशंस के ऊपर है। एक बात। जी दूसरी बात यह है कि आप मसलन सहाबा के मामले में अगर आप हिस्टोरिकल नरेशंस के चक्कर में पड़ गए, तो अब आपके जी लिए कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। जी ठीक है, हम भी नहीं पढ़ते, क्योंकि हम ये समझते जी हैं कि हिस्टोरिकल नरेशंस का एक बस इतना ही किरदार है कि उससे थोड़ी बहुत हमें आइडिया हो जाता है। हिस्टोरिकल नरेशंस जो है वो हमारे अकीदे की बुनियाद नहीं है। अब आप इन जी हिस्टोरिकल नरेशंस की बुनियाद पर यह फैसला करने लगे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु हकदार थे खिलाफत के नहीं थे खिलाफत के हकदार, वगैरह वगैरह, तो अब आप इन जी चक्करों में पड़कर अपने ईमान को कमजोर कर लेंगे। लिहाजा आपसे जी सवाल, देखें, आपको काम वो करना है जिसके बारे में आपसे सवाल होगा क़यामत के दिन। आपसे ये सवाल नहीं जी होना है कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु खलीफा थे या हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को खलीफा होना चाहिए था, कोई सवाल नहीं। आप इन जी सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम को वो मकाम दें जो इनका है, वो मकाम आपको देना जी जरूरी है, तमाम सहाबा का, जी चाहे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, हजरत उमर हो, हजरत उस्मान इब्न अफ्फान हो, और सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन हो। इनका जो मकाम है जी। वो आपको मकाम देना है। बाकी किसी के खिलाफ आप बात ना करें। आप इंशाअल्लाह सही रहेंगे बगैर किसी कंफ्यूजन के। नहीं, मैं उस बुक में ही मैंने पढ़ा था, तो इसीलिए मैंने आपसे चाहा कि पूछ लूं, क्योंकि जी मतलब इस्लाम को, मतलब जब जहां तक मैं स्टडी कर पा रहा हूं और समझ पा रहा हूं, ये इम्फेसाइज करता है इस्लाम आपके मतलब वे ऑफ लाइफ को, कि किस तरह से आप डील करते हैं पर्सन जी टू हाँ पर्सन या बिजनेस में, हाँ या आप जुडिशियल इसमें आपका क्या एक्सपेक्ट है, मतलब इस्लामिक एक्सपेक्ट क्या है और इस तरह का। तो ये जो तरीकेकार है एक्चुअली, मतलब शुरुआती दौर से ही मैं आरएसएस से भी जुड़ा हुआ रहा था, हम्म, मतलब वो जिला प्रचारक वगैरह हमारे घर पे रुकते थे वो लोग। अच्छा तो हाँ, तो वो हम्म। मतलब ये मैं कहना चाह रहा था कि वैसा मतलब इस्लाम में वो इस तरह का ये उसका लाने के लिए, मतलब हाँ, जी तो चूंकि आपने कहा कि हाँ इस्लाम एक वे ऑफ लाइफ है, अब ऑब्वियसली कोई ना कोई जी आपको तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। तो मेरा आपको मशवरा जी ये होगा कि कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप ये देखें कि आपके इर्द गिर्द मेन स्ट्रीम क्या है, आप मेन स्ट्रीम को फॉलो कर जी। लें। मेन स्ट्रीम तो हजरत जैसे कि बहुत कंफ्यूजन होता है, कभी जैसे यूट्यूब पे ही सर्च करता हूं तो कभी कोई किसी को मुसलमान में ही आपस में कहते हैं कि यूट्यूब मेन स्ट्रीम मतलब नहीं है भाई, यूट्यूब मेन सर मैं स्ट्रीम यही नहीं है। कहने वाला था इनको कि इनके पास जो मस्जिद है जहाँ ये जाते हैं, वहाँ लोग जो फॉलो जी कर रहे हैं उसको फॉलो करें। हाँ, वहाँ अब अब्दुल्ला नदवी करके एक मौलाना थे, जिन्होंने आपके बारे में बताया कि मुफ्ती यासिर साहब हैं, उनके स्ट्रीम पे आप जाइए, वो मतलब आपको मुफ्ती गाइड शमाइल करेंगे अब्दुल्ला, ऐसे। अब उनका पूरा नाम तो नहीं है, लेकिन नदवा के नदवी है नदवी, उनका टाइटल। वो शमाइल नदवी की बात वो कर रहे वो हैं। बता रहे थे कि आपने जहां से पढ़ाई की है वो भी शायद वहीं से पढ़े हैं शायद। उनका भी यूट्यूब चैनल है, मतलब हाँ तो हाँ, वो मुफ्ती शमाइल शमाइल अब्दुल्ला नदवी हैं। हाँ, तो जी आप वो आपसे अगर आप उनसे हाँ। मुलाकात हुई, आप उनकी मस्जिद में गए? मुझे नहीं मालूम उनकी कोई मस्जिद है, लेकिन बहरहाल ये कि जहां भी वो जाते नहीं, होंगे। उनकी मस्जिद नहीं है, मतलब वो अब्दुल्ला नदवी है, यूट्यूब पे भी उनका चैनल है। हाँ, और मैं जानता हूँ। वो जी जी जी, तो वही आपके पास, तो मतलब मुझे मतलब ऑथेंटिक पर्सन चाहिए जो कि इस्लाम की वही तालीमात मुझे बताए जो एज इट इज इस्लाम में कही गई है, हाँ, और तो उसमें आप एक मतलब काम कि ये करें कि जी आपके इलाके जी में आपने एक आलिम का नाम लिया, मुफ्ती शमाइल अब्दुल्ला जी नदवी, उनका पूरा नाम है शमाइल अब्दुल्ला नदवी, काबिल एतबार जी आलिम दीन है। आप उनके जी चैनल को फॉलो कर लीजिए, उनको देखिए। सहूलत आपको ये होगी कि जी अगर आप कभी मिलना चाहेंगे तो मिल सकेंगे, चूंकि वो आपके इलाके के हैं। इसीलिए हमने कहा कि भाई जी आपके इलाके में जो एक मेन स्ट्रीम है, और वो माशाल्लाह मेन स्ट्रीम उलमा जो स्कॉलर्स हैं उनमें एक मोतबर नाम है,
तो आप उनको सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो बस आप उनसे फतवा लेते रहे, वो भी मुफ्ती है माशाल्लाह। हाँ शायद, पता नहीं मुझे। जी हाँ, मुफ्ती है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस चिल करें। उनकी हाँ तस्दीक के लिए, या जहाँ जी पैनल तो पैनल पे आपको जितने 5 अफराद नजर आ रहे हैं ना, उनकी तस्दीक के लिए काफी इंशाअल्लाह। जी जी हाँ। जी, तो ये और एक ये जैसे कि मैं जब मतलब कि अपन सोसाइटी में खुद को मतलब एज अ मुस्लिम रिप्रेजेंट करूंगा, तो मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं मतलब इस्लाम को मतलब दिखाऊं लोगों में कि क्या इस्लाम मतलब क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है। उसके लिए जैसे मतलब क्या मैं करूं, मतलब क्या कि जैसे मतलब सबसे पहले आप मोरालिटी के। इस्लाम को सीखें। जी सबसे पहले आप इस्लाम सीख जी लें, नमाजें कैसे पढ़नी है, जी रोजे कैसे रखने हैं, यानी अहकाम जो बेसिक है आपको पता चल जी जाए। ठीक है, जी अब जी आपको जी दूसरों को प्रेजेंट करना है, तो एक किताब पढ़ जी। लीजिएगा, वो किताब है आपकी अमानत आपकी सेवा में। ठीक है, एक मौलाना मिनट, कलीम साहब की आपकी आप, अमानत आपकी सेवा में। अमानत आप ठीक, सेवा में। आप इस किताब को पढ़ लीजिएगा। किनका और रिटेन बाई हजरत कौन है ये? मौलाना कलीम सिद्दीकी। मौलाना कलीम ठीक है, सिद्दीकी। और डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब की जी आप किताब ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं। जी उसके बाद जी इंशाल्लाह आप पढ़ जी लें, आपकी छोटी सी किताब है, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी किताब है जी। मौलाना कलीम सिद्दीकी की। अब जब ये 2-4 किताबें आप पढ़ लेंगे, फिर आप और हम आपको और बता देंगे। तो इंशाल्लाह जब आपका ये एक दो जी हम्म, जी, ये आपकी अमानत आपकी सेवा में, ये मैं पढ़ूं ना, आपका ये कहना है? हाँ, इसको जी पढ़िए। जी जी। ठीक है, तो चलें, जी तो सही है, जी इंशाल्लाह फिर आपसे बात करेंगे। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया हजरत। ठीक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये हजरत